हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम कर रहे हैं डीएसएसबी के लिए टीजीटी एसएसटी की तैयारी। तो ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 है, ये क्लास 9 का। ये मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, तो आप यहाँ से वीडियो को देख के प्रिपेयर कर सकते हो ताकि पूरी की पूरी बुक ना पढ़ने पड़े। तो प्राकृतिक वनस्पति, वन्य प्राणी, नेचुरल वेजिटेशन एवं वाइल्ड लाइफ, ये इसका चैप्टर का नाम है। प्राकृतिक भारत विश्व के 12 जैव विविधता वाले देशों में से एक है। 47,000 पौधे पाए जाते हैं यहाँ पे। जातियां में 10वें नंबर पर है और विश्व में हम चौथे नंबर पर है एशिया में। और चौथे नंबर पर एशिया में है और विश्व में 10वें नंबर पर है हम। किस में? पौधे पाए जाने में, उनकी अलग अलग जातियां पाए जाने में। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं, जो विश्व के फूलों के पौधों का 6% है। भारत में 89,000 जातियों के जानवर पाए जाते हैं। 89,000 स्पीसीज ऑफ एनिमल्स। प्राकृतिक वनस्पति, जो मनुष्य की नेचुरल वेजिटेशन, जो मनुष्य की सहायता के बिना अपने आप पैदा होती है, वह लंबे समय पर उस पर मानव प्रभाव नहीं पड़ता, इसे अछत वनस्पति भी कहते हैं। मृदा, मरुस्थल की बलुई मृदा में कटीली झाड़ियाँ तथा नदियों के डेल्टा क्षेत्र में पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्वतों के ढलानों में शंकुधारी वन पाए जाते हैं। शंकुधारी वन, ठीक है, पर्वतों में पाए जाते हैं। कोन फॉरेस्ट जिसको बोलते हैं हम। क्लाइमेट, जलवायु और तापमान, क्लाइमेट एंड टेम्परेचर। प्रकाश अधिक समय तक मिलने के कारण वृक्ष गर्मी की ऋतु में जल्दी बढ़ते हैं। इनकी जो हाइट है, वो पत्तियों का जो साइज है वो जल्दी बढ़ता है गर्मियों में, क्योंकि प्रकाश भोजन बनाते हैं वो अपना प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। सन 2003 में वनों का कुल क्षेत्रफल 68 लाख वर्ग किलोमीटर था। मध्य प्रदेश में वनों का क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा है भारत में, लगभग 77,000 वर्ग किलोमीटर। ये डाटा 2001 का है। सन 2001 में वनों का कुल क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का 20.55% था। धरातल पर एक विशिष्ट प्रकार की वनस्पति या प्राणी जीवन वाले विशाल पारिस्थितिकी तंत्र को जियोम कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र मतलब इकोसिस्टम। जियोम की पहचान पादप पर आधारित है। पादप मतलब प्लांट। अब हम देखेंगे वनों के प्रकार, टाइप ऑफ फॉरेस्ट। तो पहला है उष्णकटिबंधीय वर्षा वन, जिसको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं। ये पाए जाते हैं लक्षद्वीप में, अंडमान निकोबार आइलैंड में, असम के ऊपरी भाग, तमिलनाडु के तट पर। और 200 सेंटीमीटर से अधिक यहाँ पे बारिश होती है, वर्षा होती है। और साथ साथ में थोड़ी समय के लिए शुष्क ऋतु भी इसमें पाई जाती है। ये इसके फीचर हैं उष्णकटिबंधीय वर्षा वन के। इन वनों में वृक्ष 60 मीटर या इससे अधिक ऊंचाई तक पहुंचते हैं। और वृक्ष जो पाए जाते हैं उनके नाम है अबुनस, एबोनी, महोगनी, रोजवुड, रबड़ व सिकोना। तो सीधे सीधे क्वेश्चन भी आ सकता है डीएसएसबी में कि इनमें से दे देगा, और ये क्वेश्चन दे देगा कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में इनमें से कौन सा प्लांट नहीं पाया जाता। अब देखेंगे ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट, दूसरे नंबर का है। इसको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय पर्णपाती। तो इसमें थोड़ा कम बारिश होती है। भारत में सबसे बड़े क्षेत्रों में यही वाले वृक्ष उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं। और 70 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के करीबन यहाँ पे बारिश होती है। ये वन ग्रीष्म ऋतु में 6 से 8 सप्ताह के लिए अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। इन्हें जल उपलब्धि के आधार पर आर्द्र या नम पर्णपाती वन भी में बांटा जाता है। आर्द्र या नम पर्णपाती वन। और ये पहला जल उपलब्धि के आधार पर दो तरह के हैं। तो पहला वाला है आर्द्र या नम पर्णपाती वन, जहाँ 100 से 200 सेंटीमीटर बारिश होती है। देश के पूर्वी भागों, उत्तर पूर्वी राज्यों, हिमालय के गिरिपात प्रदेशों, झारखंड, पश्चिम उड़ीसा, छत्तीसगढ़ व पश्चिमी घाटों के पूर्वी ढालों में पाए जाते हैं। सागौन, बांस, साल, शीशम, चंदन, खैर, कुसुम, अर्जुन, सहतूत व्यापारिक महत्व की प्रजाति वाली ये सारी की सारी वृक्षों की प्रजातियां यहाँ पे पाई जाती है। इसी का ही दूसरा प्रकार है शुष्क पर्णपाती वन। ठीक है, ये उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का है, और जहाँ पे 70 से लेके 100 सेंटीमीटर के बीच में बारिश होती है। प्रायद्वीपीय भारत के पठार, यूपी, बिहार के मैदान में ये पाए जाते हैं। सागौन, साल, पीपल, नीम इसके एग्जाम्पल है। अब देखेंगे कटीली वन झाड़ियाँ, ये तीसरे प्रकार के वन है। द थ्रोन फॉरेस्ट एंड श्रब्स। तो 70 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है देश के उत्तर पश्चिमी भागों, गुजरात में, राजस्थान में। इसके अलावा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी, हरियाणा के आर्द्र शुष्क क्षेत्रों
जो जो सूखे इलाके हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। अकासिया खजूर, खजूर पाया जाता है इसमें, पेड़ों के नाम है ये। यूफोरबिया, नागफनी, कैटकाई। तो इतने प्रकार के ये वृक्षों के नाम है जो वहाँ पे पाए जाते हैं। अब हम करेंगे माउंटेन फॉरेस्ट, पर्वतीय वन। यहाँ 100 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर तक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। और आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। इनकी चौड़ी पत्ती वाले पाए जाते हैं। इनमें ओक तथा चेस्टनट एग्जाम्पल है, ओक तथा चेस्टनट जैसे वृक्षों की प्रधानता होती है। और 1500 से लेकर 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष कोन फॉरेस्ट, जिसमें चीड़, पाइन, देवदार, सिल्वर फर, स्पूस, सीडर पाए जाते हैं। 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। सिल्वर फर, जूनियर पाइन व बर्च मुख्य वृक्ष हैं जो कि अल्पाइन वनस्पति है। जैसे जैसे हिमरेखा के पास पहुंचते हैं वृक्षों के आकार छोटे होते हैं। हिमरेखा मतलब ऊपर की तरफ पहुंचते हैं। अंततः अल्पाइन घास के मैदान में विलीन हो जाते हैं। इनका उपयोग गुज्जर व बकरवाल, घुमाकड़ जातियाँ, ठीक है, जो नोमैडिक्स हैं वो अपने पशुचारण में करती है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में मांस, लिचन, घास, टुंड्रा वनस्पति का एक भाग है। कश्मीरी महामृग, चित्तर हिरण, जंगली भेड़, खरगोश, तिब्बतीय बारहसिंगा, याक, हिम तेंदुआ, गिलहरी, रीछ, आइबैक्स, कहीं कहीं लाल पांडा, ये सारे जानवर वहाँ पे पाए जाते हैं। अब करेंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट को, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तटवर्ती क्षेत्रों में जहाँ ज्वार भाटाएँ आती है, ज्वार मतलब जो समुद्र में लहरें आती हैं ऊपर उठती हैं उनको ज्वार बोलते हैं। और जो लहर नीचे को जाती है कम होती है उसको बोलते हैं भाटा। मिट्टी व बालू इन तटों पर एकत्र हो जाते हैं। पौधे की जड़ें डूबी रहती है। गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों के डेल्टा। डेल्टा वो भाग है जहाँ पे नदी का संगम होता है समुद्र से, उससे पहले, ठीक उससे पहले एक मुहावना होता है, वहीं पे डेल्टा का निर्माण होता है। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं और इसी वृक्ष के नाम पर उसका सुंदरवन डेल्टा नाम पड़ा है जो पश्चिम बंगाल में है। नारियल, ताड़, क्योड़, एगर के वृक्ष पाए जाते हैं। औषधीय पादप भी भारत में पाए जाते हैं। आयुर्वेद में 2000 पादपों का वर्णन है। विश्व संरक्षण संघ ने लाल सूची के अंतर्गत 352 पादपों पौधों की गणना की है। अब आगे देखेंगे। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट भारत में 1972 में आया था, जिसमें 52 पादप अति संकटग्रस्त हैं और 49 पादपों को विनष्ट होने का खतरा है। सर्पगंधा, जामुन, अर्जुन, बबूल, नीम, तुलसी, पादप, कचनर। वन्य प्राणी भारत में जीवों की 89,000 प्रजाति मिलती है और देश में 12,000 से अधिक पक्षियों की प्रजातियां पाई जाती है। यह कुल विश्व का 13% है। मछलियों की 2500 प्रजातियां हैं जो विश्व का लगभग 12% है। भारत में विश्व के 5 से 8% उभयचर सरीसृप स्तनधारी जानवर पाए जाते हैं। एक सींग वाले गैंडे असम के दलदली क्षेत्र में, असम के काजीरंगा नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। वह पश्चिमी बंगाल में भी। स्तनधारियों में महत्वपूर्ण हाथी असम, कर्नाटक, केरल में पाया जाता है। कच्छ का रण, इसमें जंगली गधे व ऊंट पाए जाते हैं। कच्छ का रण। भारत जीव सुरक्षा अधिनियम सन 1972 में लागू किया गया था, ठीक है। इंडिया वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद 1973 में आया था प्रोजेक्ट टाइगर और 1993 में आया था प्रोजेक्ट एलिफेंट। विश्व का एक ऐसा देश जहां बाघ व शेर पाए जाते हैं वो भारत है। भारतीय शेर गिर में पाए जाते हैं जो गिर नेशनल फॉरेस्ट है गुजरात में। प्राकृतिक वास स्थल है गुजरात में किनका, शेरों का। बाघ मध्य प्रदेश और झारखंड में, इसके अलावा उत्तराखंड, कर्नाटक में पाए जाते हैं। पश्चिमी बंगाल के सुंदरवन में भी पाए जाते हैं तथा हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाते हैं। बिल्ली जाति के सदस्यों में तेंदुआ भी है, यह शिकारी जानवरों में मुख्य है। तेंदुआ, लेपर्ड। याक लद्दाख में पाई जाती है। तिब्बतीय बारहसिंगा भारत, भारल, नीली भेड़े, जंगली भेड़े, कियांग, तिब्बती जंगली गधे को कहते हैं कियांग। लाल पांडा भी कुछ भागों में लद्दाख में पाया जाता है। घड़ियाल यह मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो सिर्फ भारत में पाया जाता है। यह मगरमच्छ की प्रजाति का एक ऐसा प्रतिनिधि है जो सिर्फ भारत में पाया जाता है। घड़ियाल। पक्षी में मोर, बतख, तोता, मैना, सारस, कस्तार आदि पक्षी पाए जाते हैं जो देश के वनों में आर्द्र क्षेत्र में मिलते हैं। प्रवासी पक्षी शीत ऋतु में साइबेरियन सारस बहुत संख्या में यहाँ आते हैं। इंपॉर्टेंट है कि साइबेरियन सारस शीत ऋतु में कहाँ पे आते हैं, भारत में आते हैं, क्योंकि उस टाइम पे वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बर्फ़ गिर चुकी होती है
और इन पक्षियों का एक मनपसंद स्थान कच्छ का रण है, जो कि कहाँ पे, गुजरात में। और इसके अलावा हम देखते हैं यहाँ पे इसके हम देखते थे, जहाँ मगरमच्छ समुद्र से मिलता है वहाँ लाल कलगी वाला फ्लेमिंगो भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये बात हमें ध्यान रखनी है। फ्लेमिंगो जो कि खारे कीचड़ में घोंसले बनाते हैं। ठीक है, ये सारी एनसीईआरटी में नोट्स में लिखे गए हैं फ्रेंड्स। मरुभूमि मरुस्थल वाला फ्लेमिंगो हजारों की संख्या में ये भी भारत में आते हैं। लाल कलगी वाला फ्लेमिंगो और खारे कीचड़ में ये घोंसले बनाते हैं। तो ये सारे मैंने एनसीईआरटी से नोट्स लिए फ्रेंड्स। आगे देखते हैं, थोड़ा सा रह गया ये चैप्टर। देश में 14 जीव मंडल निचय हैं आरक्षित क्षेत्र, और सर्वाधिक स्थापित किए गए 14 जीव मंडल: सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, नंदा देवी उत्तराखंड, मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु, नीलगिरी केरल, कर्नाटक तमिलनाडु में है। इनकी गणना विश्व के जीव मंडल निचय में की गई है। 14 जीव मंडल निचय जो आरक्षित क्षेत्र है भारत में: सुंदरवन, मन्नार की खाड़ी, नीलगिरी, नंदा देवी, नाकर केक, नाकर, ग्रेट निकोबार, मानस ये कि असम में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, डिब्रू साइकोवा, अगस्तमलाई, कंचनजुंगा कंचनजंगा, पंचमढ़ी,